सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करते हैं। खबरें शुरुआत करांगे पर नजर हेडलाइंस से। अज बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया जा रहा है धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पुरब। संगतां सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे हो रही हैं नतमस्तक। भारत में जानलेवा हो रही है महामारी। देश में पीड़ित मरीजों की गिनती 9.6 लाख तो पार। अज तीसरे दिन भी 28,000 तो वध नवे मामले आए सामने। पंजाब विच बाहरी सूबियां तो आने वाले यात्रियों लिए पंजाब मुख्यमंत्री वालों नवीं हदायतां जारी। केंद्र सरकार का वड्डा फैसला, हुण निजी हस्पतालों में भी सस्ता होवेगा महामारी का इलाज। भारत ते चीन विचाले कोर कमांडर पद्धरी बैठक। बौखलाए चीन ने बैठक में फिर चुकिया चीनी ऐप्स ते पाबंदी का मुद्दा। खबर विस्तार नाल। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पुरब मौके अज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे संगतां हाजरियां भर रही ने। जिथे उन्हां वल्लों सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे मत्था टेकिया गया, उत्थे ही इलाही बाणी का सरवण किया गया। इस मौके गलबात करदिआं श्री हरमंदिर साहिब के हैड ग्रंथी भाई जगतार सिंह जी ने संगतां नूं इस पवित्र दिहाड़े की बधाई दी। उत्थे संगतां नूं श्री गुरु महाराज जी के दसे पूर्णियां ते चलण की अपील भी की। अज अठवें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश गुरपुरब है। सतगुरु जी ने अज के शुभ दिहाड़े पिता गुरु हरिराय साहब जी के ग्रह माता कृष्ण कौर जी की कुख तो कीरतपुर साहिब विखे अवतार धारिया। सतगुरां दे पावन प्रकाश गुरपुरब ਦੀਆਂ सबुचियां सिख संगतां नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। देश विच महामारी की भयानक होंदी जा रही स्थिति दरमियान तीसरे दिन भी 28,000 तो वध नवे मामले सामने आए ने, जिस नाल पीड़ितां दा आंकड़ा 9.6 लाख के पार पहुंच गया। सेहत मंत्रालय वालों अज जारी आंकड़े मुताबक देश भर में पिछले 24 घंटे दौरान महामारी के 28,498 नवे मामले सामने आए ने, जिस नाल पीड़ित मरीजों की गिनती वध के 9,06,752 ते पहुंच गई। इस तो पहला एतवार नूं 28,637 और सोमवार नूं 28,701 मामले सामने आए सन। इस दी तुलना में अज पीड़ितां की गिनती में मामूली कमी दर्ज की गई है। वायरस के तेजी नाल वध रहे मामलों दरमियान राहत की गल यह भी है कि इस तो सेहतयाब होने वालों की गिनती भी लगातार वध रही है। पिछले 24 घंटे दौरान 17,999 रोगी सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्होंने हुण मिला के हुण तक कुल 5,71,460 रोग मुक्त हो चुके हैं। देश में अजे भी वायरस के 3,11,565 सरगर्म मामले ने। पिछले 24 घंटे दौरान 553 लोगों की मौत होने नाल मृतकों की गिनती वध के 30,727 ते पहुंच गई। वायरस के वधदे मामलों दौरान टेस्टिंग की रफ्तार भी वधी है। देश भर में हुण तक कुल 1,20,92,503 महामारी नमूने की जांच की जा चुकी है। इकल्ले 13 जुलाई को 2,86,247 नमूने जांच की गई है। महामारी कारण सब तो वधेरे प्रभावित महाराष्ट्र में पीड़ितां का आंकड़ा 2,60,924 ते पहुंच गया। इत्थे मृतकों की गिनती 10,482 हो गई है। उत्ते ही 1,44,507 लोग वायरस मुक्त हुए ने। दूसरे नंबर ते तमिलनाडु है, जिथे वायरस के 1,42,798 मामले सामने आ चुके हैं और 2,023 लोगों की मौत हो चुकी है। सूबे में 92,567 लोगों को इलाज मगरों हस्पताल तो छुट्टी मिल गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महामारी की स्थिति हुण कुछ कंट्रोल विच है। इत्थे वायरस के मामलों के वाधे की रफ्तार थोड़ी घटी है।
ਹੁਣ ਤੱਕ 1,13,740 ਲੋਕ महामारी की लपेट में आए ने ਅਤੇ मरण वाले की गिनती 3,411 हो गई। इत्थे ही 91,312 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। उत्ते पंजाब विच महामारी का कहर जारी है, जिथे जिला संगरूर विच महामारी ने एक होर जान ले ली है। मृतक 55 साला औरत शरीफा मलेरकोटला इलाके की रहने वाली सी अते उसका इलाज चल रहा सी। बीती रात उसकी मौत हो गई है। महामारी कारण यह जिले में 20वीं मौत है। इस दे नाल ही जिला संगरूर विच महामारी के 18 होर मामले की पुष्टि की गई। इन्हां विच 8 पुलिस कर्मचारी अते 1 सिविल सर्जन संगरूर का कर्मचारी भी शामिल है। उधर डेराबस्सी खेतर के पिंड जवाहरपुर विच महामारी पीड़ित 48 साला मुहम्मद सलीमान नामक दुकानदार की अज मौत हो गई है। मृतक की 7 जुलाई को महामारी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी, जिस तो बाद वह चंडीगढ़ सैक्टर 32 के सरकारी हस्पताल में इलाज अधीन सी। सरकारी हस्पताल डेराबस्सी के डॉक्टर HS चीमा ने इसकी पुष्टि करदे कहा कि मृतक जवाहरपुर पिंड विखे करियाने की दुकान में काम करता सी, जिस तो बाद पिंड में 6 व्यक्तियों की महामारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। जवाहरपुर विखे महामारी नाल मौत होने के खेतर में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। पंजाब विच महामारी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। श्री मुक्तसर साहिब विखे 2 होर केस पॉजिटिव पाए गए हैं। पहला केस गिद्दड़बाहा नाल संबंधित है। गिद्दड़बाहा की 70 साल औरत फरीदकोट विखे इलाज अधीन है, जिथे उसका महामारी टेस्ट किया गया सी तां रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दूसरे केस पिंड महाबदर नाल संबंधित 45 साल की औरत का है, जो फरीदकोट विखे इलाज लई गई सी अते उत्थे उस विच महामारी की पुष्टि की गई। दस दे कि बीते दिन सेहत महकमे वालों की जा रही जांच के नतीजों दौरान जिले अंदर इकट्ठे 5 मामले की पुष्टि की हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरि नारायण सिंह ने इन्हां 5 मामलों की पुष्टि की सी। इस दे नाल ही जिले के अंदर कुल महामारी पीड़ित मरीजों की गिनती 156 तक पहुंच चुकी है। पटियाला डीसी कुमार अमित ने सकत्तर गृह ते न्याय मामले विभाग पंजाब वालों जारी हदायतां दे मद्देनज़र पटियाला जिले अंदर समाजिक इकट्ठा होर इकट्ठा काम ते स्थानां आदि संबंधी नवे दिशा निर्देश जारी कर दिते हैं। इस दे नाल ही डिप्टी कमिश्नर ने SSP मनदीप सिंह सिद्धू, निगम कमिश्नर पूनमदीप कौर, SP सिटी वरुण शर्मा समेत उच्च अधिकारियों नूं नाल लैके रागो माजरा, तोपखाना मोड़, कड़ावाला चौक आदि कंटेनमेंट जोनां का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने यह आदेश मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एतवार को किए गए ऐलान मुताबक मिशन फतेह की सफलता लिए जारी किए सोधे हुए दिशा निर्देशों का हिस्से वजों जारी करदे जद इकत्तरता 5 व्यक्तियों तक अते विआह होर समाजिक समागमां विच 50 की बजाय 30 व्यक्तियों की इकत्तरता तक सीमित किया है। परंतु अंतिम संस्कार के मामले में 20 जणियां की गिनती में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मैरिज पैलेस, होटल्स होर व्यापारक स्थानों के प्रबंधकों को यह प्रमाणित करना लाजमी होगा कि अंदरूनी थावां तो हवा की निकासी लिए ढुकवें बंदोबस्त किए गए हैं अते जिहड़े मैरिज पैलेस, होटल आदि इन्हां हुक्मां की पालना नहीं करनगे उन्हां दा लाइसेंस रद्द कर दिता जाएगा अते सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तो इलावा होर समाजिक इकत्तरता की आग्या नहीं होगी। इस दौरान मास्क पाउणा लाजमी किया गया। उते पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विच बाहरी सूबियां तो आने वाले यात्रियों लई नवी हदायतां जारी कीतियां ने। इन्हां हदायतां मुताबक जिन्हां यात्रियों ने सूबे विच 72 घंटे लई आउणा है उन्हां नूं एकांतवास होण दी कोई लोड़ नहीं है। इन्हां यात्रियों नूं सरहदी नाकियां ते स्वे घोषणा पत्र विच अपने पंजाब आउण संबंधी जानकारी देनी पवेगी। महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों को वेखते हुए डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने भी अपना सरकारी हस्पताल में महामारी का टेस्ट करवाया। मिली जानकारी मुताबक सेहत महकमे वालों बाबा जी के महामारी जांच लिए नमूने लैके टेस्टिंग लिए सरकारी मैडिकल कॉलेज अमृतसर विखे भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अज आने की संभावना है। दस्सिया जा रहा है कि डेरा ब्यास में कुछ दिन पहला कुछ सेवादार पॉजिटिव आए सन, जिस तो बाद बाबा जी वालों अपना महामारी टेस्ट करवाया गया। सेहत महकमे वालों इस मामले को पूरी तरह गुप्त रखा गया सी।
उधर केंद्र सरकार ने निजी हस्पतालों में महामारी के किफायती इलाज बारे एक वड्डा फैसला किया। इस दे तहत केंद्र सरकार सेहत स्कीम अधीन पैनल विच शामिल किए गए स्कीम के लाभपात्रियों तो महामारी के इलाज लिए सूबा सरकार वालों निर्धारित की गई दर मुताबक स्थिर चार्ज टैक्स वसूल कर सकणगे। CGHS डायरैक्टर वालों जारी दफ्तर मैमोरेंडम विच आख्या गया है कि पैनल विच शामिल प्राइवेट हस्पताल योजना के लाभपात्रियों कोलों सूबा सरकारां वालों तय महामारी के इलाज पैकेज दरां के हिसाब नाल ही चार्ज लै सकते हैं। डायरैक्टर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जे संबंधित सूबा सरकार ने पैकेज दीयां दरां निर्धारित नहीं कीतियां ने तां निजी हस्पताल महामारी के इलाज लिए दिल्ली सरकार वालों निर्धारित दरां अनुसार चार्ज वसूल करेंगे। फिर संबंधित सूबा सरकार द्वारा पैकेज रेट तय करने तो बाद फीस विच तब्दीली की जाएगी। हुण वाधे अगली खबर वल। भारत चीन विचाले सरहद ते दोवां देशां वल्लों तणाव घट करन दीयां कोशिशां दौरान चीन ने भारत वल्लों 59 चीनी मोबाइल ऐप्स ते पाबंदी लगाए जाने का मुद्दा एक बार फिर चुकिया। सरकारी सूत्रां मुताबक डिप्लोमैटिक पद्धर की एक बैठक दौरान चीनी पक्ष ने भारत विच अपने मोबाइल ऐप्स ते पाबंदी का मुद्दा चुकिया अते अजिहा करन दी वजह नूं लैके सवाल खड़े कीते। इन्हां सवालों के जवाब में भारत पक्ष ने चीन नूं साफ-साफ शब्दों में कह दिता है कि भारत विच यह कार्रवाई सुरक्षा मुद्दों नूं वेखदे होए की गई है। भारत नहीं चाहता कि भारत के नागरिकों नाल जुड़े डाटा नाल किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ हो। दस दे कि भारत ने हाल ही विच जिन्हां चीनी मोबाइल ऐप्स ते पाबंदी लगाई सी इन्हां ते सुरक्षा अते भारती यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। चीनी ऐप्स ते पाबंदी सूचना तकनीकी नियम के सैक्शन 69A के तहत लगाई गई है। सरकार वालों आख्या गया है कि एकता अते अखंडता के इलावा यूजर्स के डाटा नूं गुप्त बनाए रखना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश विच कानपुर के चोबेपुर खेतर विच बीती 2-3 जुलाई की दरमियानी रात बिरकू पिंड विच 8 पुलिस मुलाजमां के कतल विच AK-47 अते इसौंस राइफल वर्गे हथियारों का इस्तेमाल किया गया सी। उत्तर प्रदेश ADC कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने अज इत्थे पत्रकारां नाल गलबात करदे कहा कि खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे के घर की तलाशी दौरान पुलिस नूं AK-47 समेत होर अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा मिले। पुलिस ने इस दे नाल ही कानपुर एनकाउंटर के एक होर दोषी शशिकांत नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया। DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि बिरकू कांड के एक होर दोषी शशिकांत नूं गिरफ्तार कर लिया गया। उससे 50,000 रुपये का इनाम सी। शशिकांत के घर विचों पुलिस तो लुटी गई इसौंस राइफल बरामद की गई है। उन्होंने आख्या है कि विकास अते उसके साथियों ने 2-3 जुलाई की रात दबिश देण गई पुलिस टीम ते योजनाबद्ध तरीके नाल हमला किया सी अते इस विच खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया सी। इस हमले विच शहीद होए पुलिस मुलाजमां दे हथियार भी बरामद होए ने जो कि उन्होंने लुटे सन। प्रशांत कुमार ने आख्या है कि इस पूरे मामले में 21 दोषी सन जिन्हां विच 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि विकास दुबे समेत 6 दोषी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। होरनां नूं भी छेती ही फड़ लिया जाएगा। हुण वाधदे अगली खबर वल। केंद्रीय सैकंडरी सिक्ख्या बोर्ड वालों 12वीं जमात के नतीजे 13 जुलाई नूं जारी कर दिए गए हैं। CBSE वालों भलके 10वीं जमात के नतीजे ऐलाने जाएंगे। इस संबंधी जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर साझी की है। CBSE वालों 12वीं जमात के आए नतीजों में श्री गुरु हरकृष्ण सीनियर सैकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने 100% नतीजा लैके अपने स्कूल और मापियां का नाम रोशन किया। स्कूल के विद्यार्थियों ने चारों स्ट्रीम मैडिकल नॉन मैडिकल कॉमर्स और आर्ट्स विच वध तो वध अंक प्राप्त करके मल्ला मारियां। आर्ट्स स्ट्रीम विचों अनमोल पावा ने 94.4% अंक, कॉमर्स विचों सौरभ सोनी ने 94.4% अंक, जशनप्रीत सिंह ने मैडिकल विचों 88%, नॉन मैडिकल स्ट्रीम विचों अनमोल सिंह ने 86% अंक लैके स्कूल का मान वधाया। इस तो इलावा इन्हां विद्यार्थियों ने अपने ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों में अजिहे अंक प्राप्त किए जिसनूं वेख के उन्हां दे मापे अते अध्यापक गदगद हो गए। सौरभ सोनी ने कॉमर्स स्ट्रीम के पंजाबी विषय विचों 95%, बिजनेस स्टडी विचों 95%, अकाउंट्स विचों 95% अते अर्थशास्त्र विचों 94% अंक प्राप्त किए। अनमोल पावा ने आर्ट्स स्ट्रीम के पॉलिटिकल साइंस विचों 94%,
ਭੂਗੋਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚੋਂ 96% ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 88% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਾਲੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 99%, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 97%, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 94% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 4000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ 50 ਬੈੱਡ ਦੇ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 37 ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਈ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि पंजाब में बनाए जा रहे माई दौलता जच्चा बच्चा हस्पताल मावां ਅਤੇ उन्हां दे नवजात बच्चों की सेहत और सांभ संभाल के खेत्र में नवा मील पत्थर सिद्ध होणगे। इस तरह सूबे में कुल बनने वाले 37 जच्चा बच्चा वार्डों में 26 पहला ही मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी रहते 1 साल दौरान मुकम्मल हो जाएंगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸੋ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬਾ ਜਨਕੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। लॉकडाउन दरमियान जिथे कामकाज ना चलन कारण हर वर्ग के लोग बुरी तरह नाल संकट विच ने, उत्ते ही लोड़वंद परिवारां दी 2 वक्त की रोटी लई मुहताज नजर आ रहे हैं। पर इत्थे ही बस ने पिंड कपूरे विच कुछ अधिकारियों वालों जानबूझ के कई लोड़वंद परिवारां दे राशन ते नाम काट दिते गए हैं। इस मसले नूं गंभीरता नाल लैंदियां महिला कांग्रेस की प्रधान मैडम परमजीत कौर कपूरे ने इस मसले नूं हलका विधायक सुखजीत सिंह काका लोगड़ के ध्यान विच लिआंदा, जिन्हां ने तुरंत अधिकारियों नाल मिल के नवे सिरे तो पड़ताल करवा के लोड़वंद परिवारां दे कार्डां नूं मुड़ तो बहाल करा के अज 200 के करीब लोड़वंद परिवारां नूं केंद्र सरकार वालों भेजिया राशन किटां मुहैया करवाईआं ने। इस मौके उन्हां कहा कि पंजाब सरकार अते सूबा सरकार यानी कि केंद्र सरकार वालों लोड़वंद परिवारां नूं दित्तियां जाण वालीआं सहूलतावां निर्विघन घर घर पहुंचाईआं जाणगीआं। पंजाब के गुआढ़ी सूबे हरियाणा के कुछ जिलों में टिड्डी दल का हमला होया है, जिस कारण कान सिंह पन्नू सकत्तर खेतीबाड़ी विभाग पंजाब के आदेशों अनुसार बठिंडा, मानसा, संगरूर और बरनाला जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। समूह जिलों के मुख खेतीबाड़ी अफसरों वालों ब्लॉक पद्धर से पत्र जारी करके टिड्डी दल के संभावी हमले प्रति ब्लॉक खेतीबाड़ी अफसरों और होर स्टाफ दी छुट्टियां रद्द करके सारे आदि प्रबंध किए गए हैं।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਪ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਵਰਨਾਕਾਰ ਅਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਭੇਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਬਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 25 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। मौसम विभाग अनुसार 14 तो 17 जुलाई तक दरमियानी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जदों कि 18 तो 19 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश दौरान हनेरी आउण की भारी संभावना है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र अनुसार अगले 5 दिनों में सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में बारिश होने की संभावना है। इस नाल जलंधर खेतर नूं फायदा होवेगा। सो इजाजत में दो आ गया। धन्यवाद।